स्पेन का एक छोटा सा तटीय शहर है सालो लूसिया। यहाँ एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाई जाती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी वहाँ के लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। दिन के उजाले में सालो लूसिया किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सफ़ेद दीवार वाले घर, पतली पतली गलियां और चर्च की घंटियों की आवाज़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस शहर की हवा में एक अजीब सी मौत की ठंडक घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई अनकहा साया बस गया हो। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, खामोश शहर। यहाँ हम मिलेंगे हमारे मुख्य किरदार से और देखेंगे कि उसने इस शहर के बारे में ऐसा क्या महसूस किया जो बेहद खौफनाक था। कहानी का हीरो है 19 साल का मैटियो गुरेरो। वो आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट है जो सालो लूसिया की पुरानी इमारतों की स्टडी करने आया था। लेकिन उसे यहाँ आकर एक बात बहुत ही अजीब लगी। जैसे ही शाम होती, पूरा का पूरा शहर किसी अनजाने डर के साए में जैसे गायब हो जाता था। हर कोई अपने घरों में बंद, जैसे किसी चीज से छिप रहे हों। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था, आखिर क्यों पूरा शहर अंधेरा होते ही छिप जाता है? उन्हें किस बात का डर था? क्या वो किसी इंसान से डरते थे या फिर किसी ऐसी चीज से जो इंसानी दुनिया से परे है? चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये रहस्य और भी गहरा और खौफनाक हो जाता है। मैटियो का सामना अब सीधे उसी साए से होने वाला था जिससे पूरा शहर कांपता था। पुराने चर्च के कब्रिस्तान में मैटियो को एक ऐसी अजीब चीज दिखी जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। एक कब्र के ठीक ऊपर एक टूटा हुआ शादी का मेहराब खड़ा था, जिस पर सूखे हुए फूल लटके थे। ऐसा लग रहा था मानो कभी वहां किसी की शादी हुई हो और फिर सब कुछ उसी पल में वहीं जम गया हो। और जानते हैं, उसी रात से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहली रात उसे हल्के हल्के कदमों की आहट और एक सफेद गाउन में एक औरत की बस एक झलक दिखी। दूसरी रात आवाजें और भी करीब आ गई। कमरे में अचानक बर्फीली ठंड भर गई और बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। हिम्मत करके रात के 2 बजे मैटियो उन निशानों का पीछा करते हुए उसी मेहराब तक पहुंच गया जहां वो इंतजार कर रही थी। मेहराब के नीचे वही औरत खड़ी थी। जब उसका घूंघट हटा तो मैटियो की रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा एकदम सफेद, मुर्दे जैसा था। उसकी आंखें भयानक थीं, उनमें कोई जिंदगी नहीं थी और उसके चेहरे पर खून के सूखे धब्बे थे, जैसे वो सालों पहले खून के आंसू रोई हो। तो आखिर ये कौन थी? अब इस खौफनाक मंजर से हटकर उस पुरानी दुख भरी कहानी पर नजर डालते हैं जिसने इस भटकती हुई आत्मा को जन्म दिया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे आज भी चैन से मरने नहीं दे रहा? इस आत्मा का नाम था इज़ाबेला रोमेरो। लोग उसे मृत दुल्हन कहते थे। वो सालो लूसिया के कब्रिस्तान में भटकती है, हमेशा अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार करती है जो उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़ गया था। ये बात है साल 1889 की। इज़ाबेला की शादी हावियर मोरालेस नाम के एक आदमी से होने वाली थी। वो उम्मीदों से भरी शादी का जोड़ा पहने मंडप तक पहुंची, लेकिन उसका दूल्हा कभी नहीं आया। बाद में पता चला कि हावियर किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इज़ाबेला पूरी रात उसी शादी के मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से ठीक पहले टूटे दिल के सदमे से उसकी वहीं मौत हो गई। तो अब वापस मैटियो की कहानी पर लौटते हैं, जहां उसकी एक छोटी सी, एक मासूम सी गलती ने उस भटकती आत्मा के सदियों पुराने कहर को और भी ज्यादा भड़का गया था। अब वो आत्मा और भी खतरनाक हो चुकी थी और वो मैटियो को अपना शिकार बना चुकी थी। कदमों की आवाज अब सीधा मैटियो के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक जाती। दरवाजे का हैंडल धीरे 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 घूमने लगता और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता। लेकिन बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ मौत की खामोशी। बुरी तरह डरा हुआ मैटियो भागकर चर्च के पादरी के पास गया, जो शहर के सारे राज जानता था। पादरी ने उससे एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिस पर मैटियो की जिंदगी टिकी थी। उन्होंने पूछा, जब तुम पहली बार कब्रिस्तान गए थे तो क्या तुम वहां से कुछ लाए थे? और बस यहीं पर मैटियो से वो जानलेवा गलती हुई थी।
उसने कांपते हुए मान लिया कि उसने उस शादी के मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। पादरी ने समझाया कि उन फूलों के साथ वो आत्मा भी उसके पीछे आ गई है और अब वो आत्मा ये मानती है कि मैथ्यू ही उसका खोया हुआ दूल्हा है जो आखिरकार उसके पास लौट आया है, हमेशा के लिए। पादरी ने मैथ्यू को फौरन चेतावनी दी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत सालोलूसिया छोड़कर चले जाना चाहिए, अभी इसी वक्त, वरना वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। वो तुम्हें अपना बना लेगी। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। मैथ्यू का समय खत्म हो रहा था और वो मृत दुल्हन उसके बहुत करीब आ चुकी थी, इतने करीब कि शायद वो उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकता था। वो भागकर अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसके दरवाजे पर ताज़े, गीली मिट्टी वाले पैरों के निशान थे जो अंदर की तरफ आ रहे थे। और फिर अचानक पूरे शहर में एक भयानक तूफान आ गया, जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर पूरा घर मौत के अंधेरे में डूब गया। तभी बिजली की एक तेज चमक हुई और उस एक पल की रोशनी में वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब इंतजार नहीं था, बल्कि जीत थी। मैथ्यू की आखिरी चीख सुनकर गेस्ट हाउस का केयरटेकर भागा भागा कमरे में आया, लेकिन मैथ्यू वहां नहीं था। कमरा एकदम खाली था, वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था। कुछ घंटों बाद मैथ्यू की लाश मिली उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे, गीली मिट्टी में लिपटी हुई, जैसे उसे जमीन ने ही निगल लिया हो। लोग कहते हैं कि वो मृत दुल्हन मैथ्यू को अपना दूल्हा मानकर हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। तो सवाल अब ये है कि क्या वो आज भी उस कब्रिस्तान में, उस टूटे हुए मेहराब के नीचे अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है? कौन जाने अगला नंबर किसका हो।